श्रीमद् भागवत में 6 प्रकार के अवतारों का उल्लेख है। पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, आवेशावतार, मनवंतरावतार, युगावतार। पुरुषावतार कहते हैं महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु को। तो संपूर्ण भौतिक जगत का संचालन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने 3 पुरुषावतार स्वीकार किए हैं। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो विष्णु जी स्वयं एक अवतार हैं, उन्हें पुरुषावतार कहते हैं। दूसरे गुणावतार, ब्रह्मा जी सृजन करते हैं रजोगुण की सहायता से, विष्णु जी पालन करते हैं सतोगुण की सहायता से, शिव जी संहार करते हैं तमोगुण की सहायता से। तो इसलिए इन त्रिदेवों को गुणावतार कहा जाता है। गुणावतार। अब विष्णु जी पुरुषावतार में भी आ गए और गुणावतार में भी। तो गुणावतार में जो विष्णु जी हैं वो तीसरे वाले हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु पुरुषावतार में भी गिने जाते हैं और गुणावतार में भी। तीसरे प्रकार के अवतार होते हैं लीलावतार। भगवान के ऐसे अवतार जो परम धाम में भी पृथक पृथक लोकों में विराजमान हैं और वहां से धरती पर भी उसी रूप में अवतरित होते हैं, उन्हें कहते हैं लीलावतार। जैसे मत्स्य अवतार, एक मीन के रूप में, एक मछली के रूप में भगवान का अवतार हुआ था। 8वें स्कंद में उसका वर्णन है, मत्स्यावतार। तो मत्स्य लोक परम धाम में भी है, आध्यात्मिक जगत में भी है और धरती पर भी भगवान आए। कूर्म अवतार, कच्छप के रूप में। तो कूर्म लोक आध्यात्मिक जगत में भी है और धरती पर भी कूर्म भगवान अवतरित होते हैं। उन्होंने सागर मंथन के समय मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया था। और वाराहावतार शूकर के रूप में हिरण्याक्ष का वध किया। नरसिंह अवतार आधा नर आधा सिंह के रूप में हिरण्यकश्यपु का वध किया। वामन अवतार मौने ब्राह्मण के रूप में बलि से 3 पग भूमि के बहाने सारी त्रिलोक की माप ली। और बलराम अवतार, बलराम जी को शेषनाग का अवतार नहीं माना गया भागवत में। जैसे श्री कृष्ण को विष्णु का अवतार नहीं माना, वैसे ही बलराम जी को शेषनाग का अवतार नहीं माना। बलराम जी कृष्ण लोक से आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ वो कृष्ण लोक में रहते हैं। तो बलराम जी भी अवतार हैं। श्री राम अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम साकेत लोक से आते हैं, जिसको अयोध्या धाम भी कहते हैं। धरती पर जो अयोध्या है उसी साकेत का प्रतिबिंब है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और
कृष्ण अवतार। अब पहले तो कह दिया कि कृष्ण जो है अवतार नहीं है विष्णु के, अब कह रहे हैं कृष्ण अवतार। हाँ, कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है, किंतु फिर भी अवतार है। कैसे? क्योंकि वो कृष्ण लोक से आते हैं, परम धाम से आते हैं। और अवतार शब्द का अर्थ अंश नहीं है। अवतार शब्द का अर्थ है जो अवतरित होता है, अवतरण करता है। अवतरण का मतलब ऊपर से नीचे उतरना। जो परम धाम से, जो कृष्ण लोक से भूलोक पर उतरता है वो अवतार है। जो साकेत लोक से भूलोक पर उतरता है वो अवतार है। तो श्री राम जी यहाँ आने से पहले भी साकेत में थे और यहाँ से जाने के बाद भी साकेत में गए। श्री कृष्ण यहाँ आने से पहले भी कृष्ण लोक में है और यहाँ से जाने के बाद भी कृष्ण लोक ही गए। नरसिंह भगवान यहाँ से आने से पहले भी वहीं थे नरसिंह लोक में और जाने के बाद भी नरसिंह लोक में गए। तो जिन सबके अवतार आध्यात्मिक जगत में है जहां माया काल नहीं, तो जो नित्य तो वहीं विराजमान है। मायातीते परवयो में सवार अवस्थान, विश्वे अवतरी धरे अवतार नाम। माया से पार, काल से पार, परव्योम में, दिव्य आकाश में, दिव्य जगत में, अध्यात्म जगत में सभी लीलावतार सदा सर्वदा के लिए विद्यमान हैं। जब वो अवतार धरती पर उतरते हैं तो उनको लीलावतार कहा जाता है। तो इस दृष्टि से श्री कृष्ण भी अवतार है। किसके? अपने ही, अपने परम धाम से उतरे और फिर वहीं चले गए, तो किसके अवतार है? किसी के थोड़े ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये थे लीलावतार। लीलावतार के बाद मनवंतरावतार, आवेशावतार। आवेशावतार क्या है? जब भगवान किसी जीवात्मा में, वो भगवान नहीं होते, किसी जीवात्मा में या तो अपनी शक्ति भर देते हैं कोई विशेष बड़ा कार्य करवाने के लिए, या फिर कुछ समय के लिए उसमें स्वयं ही प्रवेश कर जाते हैं बड़ा कार्य, श्रेष्ठ कार्य करवाने के लिए, तो उन्हें आवेशावतार कहते हैं। तो आवेशावतार दो प्रकार के होते हैं, शक्त्यावेश अवतार, भगवत शक्त्यावेश अवतार और भगवत आवेश अवतार। तो जहां तक भगवत आवेश अवतार की बात है, वे कपिल भगवान और ऋषभ भगवान है। और जहां तक भगवत शक्त्यावेश अवतार की बात है, तो देवर्षि नारद भक्ति की शक्ति के आवेश अवतार, सनकादिक मुनि ज्ञान शक्ति के आवेश अवतार, महर्षि वेद व्यास जी दिव्य साहित्य सृजन शक्ति के आवेश अवतार, भगवान परशुराम दुष्ट दलन शक्ति के आवेश अवतार, कल्कि भगवान जो आने हैं ये भी शक्त्यावेश अवतार हैं, दुष्ट दलन शक्ति के अवतार होंगे। बुद्ध अवतार, बुद्ध भी शक्त्यावेश अवतार हैं अहिंसा की स्थापना करने के लिए। पृथु भगवान, राजा पृथु जिनके नाम पर धरती का नाम पृथ्वी पड़ा, आदि राजा, ये भी राज शक्ति के आवेश अवतार हैं पृथु भगवान। धन्वंतरी भगवान आयुर्वेद शक्ति के, आयुर्वेद विद्या के शक्त्यावेश अवतार। मोहिनी भगवान, मोहिनी अवतार, सम्मोहन शक्ति के आवेश अवतार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ भगवान, ये भी आवेश अवतार हैं। दत्तात्रेय भगवान, ये भी आवेश अवतार हैं, शक्त्यावेश अवतार हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। अनंत शेष जो भगवान की शैया है, ये भी शक्त्यावेश अवतार, शेषनाग भी शक्त्यावेश अवतार है। तो भागवत में इन सबको भगवान कहा गया, तो ये कौन, ये भगवान किस रूप में है? इस शक्त्यावेश अवतार रूप से भगवान है, वैसे भगवान नहीं है। ये जीव ही हैं, इनमें भगवान की शक्ति का प्रवेश हो गया, भगवान का तात्कालिक प्रवेश हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, आवेशावतार। अब पांचवें मनवंतरावतार। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर बीतते हैं। तो जब मनवंतर बीतते हैं तो मनु बदलता है, जो मानव जाति के पिता है मनु महाराज, मनु बदलते हैं, सप्तऋषि बदलते हैं, देवराज इंद्र की सभा बदलती है, कार्यकारिणी बदल जाती है, नए इंद्र आते हैं। तो ये तीनों मिलकर के इंद्र और सप्तऋषि और मनु महाराज ये मनवंतर का संचालन करते हैं। किंतु इन तीनों के कार्य में विघ्न डालते दैत्य। तो दैत्यों से सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान मनवंतर अवतार लिए रखते हैं। तो 14 मनवंतर होते हैं, तो प्रत्येक मनवंतर का अलग अलग मनवंतर अवतार होता है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर अवतार होते हैं। इनका मनवंतर अवतारों का उल्लेख भागवत के 8वें स्कंद में हुआ है। और यह भी कहा गया है कि जो भगवान अजित है, जो सागर मंथन के समय देवताओं के साथ वासुकी सर्प को पकड़े हुए थे, भगवान अजित वो मनवंतर अवतार थे। और वामन भगवान लीलावतार भी थे और मनवंतर अवतार भी माने जाते हैं। तो 14 मनवंतर अवतार होते हैं। और छठे प्रकार के होते हैं युगावतार, जो प्रत्येक युग में आते हैं। जो प्रत्येक मनवंतर में आते हैं वो मनवंतर अवतार, और जो प्रत्येक युग में आते हैं वो युगावतार। और जो एक कल्प में एक बार आते हैं, 14 मनवंतरों में एक ही बार आते हैं, उन्हें कहते हैं कल्पावतार। कल्पावतार तो हो गए लीलावतार और आवेशावतार, वो एक कल्प में एक ही बार आते हैं। और जो गुणावतार हैं, पुरुषावतार हैं, ये तो इनके आगे तो ब्रह्मांड आते चले जाते हैं। गुणावतार तो एक ब्रह्मांड पर्यंत रहते हैं, लेकिन पुरुषावतार के आगे तो ब्रह्मांड आते जाते रहते हैं, वो तो वहीं के वहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो भगवान श्री कृष्ण हैं, अवतारों की दृष्टि से ये लीलावतार हैं। न पुरुषावतार, न गुणावतार, न आवेशावतार, न मनवंतरावतार, न योगावतार। तो अवतारों के वर्गीकरण की दृष्टि से लीलावतार है। तो मैं बता रहा था छठे अवतार योगावतार, जो प्रत्येक युग में होते हैं। सतयुग में आते हैं तो ध्यान सिखाते हैं, त्रेता में आते हैं तो यज्ञ सिखाते हैं, द्वापर में आते हैं तो पूजा सिखाते हैं, कलयुग में आते हैं तो नाम संकीर्तन सिखाते हैं। तो चारों युगों के अलग अलग युगावतार होते हैं, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। इनका वर्णन भागवत के 11वें स्कंद में हुआ है। तो अगर इन 6 प्रकार के अवतारों की संख्या करने लगे तो ये बहुत सारे बैठते हैं, लाखों में। पुरुषावतार तो 3 ही रहेंगे, वो तो बदलेंगे नहीं। गुणावतार भी ब्रह्मांड पर्यंत 3 ही रहेंगे, 6। लीलावतार लगभग 9 होते हैं। तो एक कल्प में 9,
और ब्रह्मा जी की आयु में कितने कल्प हैं? 36,000। तो 36,000 बार कल्प लीलावतार रिपीट होते हैं प्रति एक ब्रह्मांड के आयु काल में। यानी श्री कृष्ण जो है गोलोक धाम से कृष्ण लोक से 36,000 बार आते हैं जब तक ब्रह्मांड नष्ट नहीं हो जाता, उत्पत्ति से लेकर अंत तक। ऐसे राम जी का अवतार भी 36,000 बार होता है एक ब्रह्मांड की अवधि में। वामन भगवान का अवतार भी 36,000 बार होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक ब्रह्मांड अवधि में जो आवेशावतार हैं उनका तो पता ही नहीं चलता, गिनती नहीं हो सकती। यद्यपि भागवत में लगभग 14-15 आवेशावतारों का उल्लेख है, किंतु ये संपूर्ण जानकारी नहीं है। और भी बहुत सारे आवेशावतार हो सकते हैं, ऐसी संभावना श्री सूत जी ने कही है। मनवंतरावतार एक कल्प में 14 होते हैं, तो 36,000 गुना 14 ब्रह्मांड अवधि में। योगावतार एक चतुर्युग में 4 होते हैं, तो एक कल्प में 4,000 होंगे। और 36,000 गुना 4,000 इतने युगावतार होते हैं एक ब्रह्मांड की अवधि में। तो अवतार ही असंख्येय, श्री सूत जी ने कहा है अवतार तो असंख्य है, किंतु समस्त अवतारों के जो मूल है वो एक ही है, वो है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण समस्त अवतारों के मूल भी हैं और स्वयं लीलावतार भी है। अवतारी होकर के भी वो अवतार है।